मैं वहां तो जा नहीं सकता हूं, जाऊंगा तो भगवान की लीला प्रकट हो जाएगी, गुप्त नहीं रह पाएगा। और देखिए, ये व्यवहारिक बात मैं कहूं, किसी विशेष स्थान पर यदि कोई अपना पहचान छुपा करके बैठा हुआ है तो वहां जा करके उससे परिचय नहीं निकालना चाहिए। बतिया बुझाइल हा हमार। बहुत पहले मैं रायपुर में एक बार कथा गा रहा था, लगभग 16 साल पहले कथा चल रही थी। हमारे एक पुराने परिचित, वो हमको पहली बार कथावाचक के रूप में देखे। बीच कथा में मंच पे चले आए, मैं देखूं ही कहां से चले आ रहे हैं, आके खड़े हो गए, हमसे हाथ मिलाने लगे। अब हम उनसे इशारा करेंगे, भैया उतरे, उतरने का नाम में न ले, वो ये बुद्धिमानी नहीं है। शंकर भगवान सोचे राम जी लीला में है, गुप्त रूप में कैसे जाऊंगा। अभी सोच ही रहे थे तब तक राम जी दिखाई पड़ गए। ए जी शंभु समयते ही राम ही देखा, शंभु समयते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हरस बिसेखा, उपजा ही अति हरस बिसेखा, उपजा ही अति हरस बिसेखा। बाबा ने देखा जैसे राम जी दिखाई पड़े, शंकर भगवान ने कहा, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय हो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जय जयकार करके शंकर भगवान आगे बढ़ गए। लेकिन शिव जी के इस प्रणाम ने मेरी मां को भ्रम में डाल दिया। सती मैया सोचने लगी, जो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है वो सच्चिदानंद है, कहीं भगवानों रो। अच्छा आप बताओ, आप गए गुरु जी के पास आपन दुखड़ा लेकर कि गुरु जी हमको सांत्वना देंगे, ढाढ़स बढ़ाएंगे गुरु जी, और आप गए तब तक देख रहे हैं कि गुरु जी खुदे भोकर भोकर के रो रहे हैं, तो आप क्या बतियाइएगा गुरु जी से? सती मैया बोली, कहीं भगवान भी रोते हैं? यदि ये भगवान होते तो इनको पता नहीं रहता मेरी पत्नी कहाँ है, ये भगवान नहीं है। शंकर भगवान ने बहुत समझाया, सती मैया के समझ में बात नहीं आई, तो बाबा ने कहा जाके परीक्षा लीजिए। सती मैया चली परीक्षा लेने। पुण्य पुण्य हृदय विचार करे, धरि सीता कर रो, आगे हुई चल पंथ तेहि, जेहि आवत नर हो। जिस मार्ग से राम लक्ष्मण जी वापस चल रहे थे, उसी मार्ग पर आगे आगे होकर सती मैया मां सीता का रूप बनाकर चलने लगी। सोची यदि भगवान होंगे तो जान जाएंगे कि सती नहीं सीता, सीता नहीं सती है, और मैं जानती हूं ये भगवान नहीं है। देखते सीता सीता कह के दौड़ के चले आएंगे। राम जी से पहले लक्ष्मण जी ने देखा, अब देखते देखते मन में बोले, नहीं नहीं ये नकली भाभी है, शी इज नॉट माई भाभी। कहे लक्ष्मण जी कह रहे हैं मन में कि मेरी भाभी कभी भी भैया के आगे आगे नहीं चलती, वो भैया के पीछे पीछे चलती है। और ये कहां चल रही हैं? बोलिए, आगे आगे। राम जी ने देखा तो राम जी दोनों हाथ को जोड़कर बोले, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। मां बाबा कहां है? आप अकेले अकेले घूम रही हैं जंगल में। सती मैया सुनी तो पांव के नीचे से धरती खिसक गई। अपने अपराध का पता चला, एक शब्द कहे बिना शंकर भगवान के पास गई। बाबा ने प्रश्न किया, लेन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात।
शंकर भगवान कहते हैं सत्य सत्य बताइए, आप कौन किस प्रकार से आपने परीक्षण किया? तो क्या सती जी झूठ बोलती हैं? जो घर में झूठा आदमी होता है ना, घरवा वाले हर बात में कहते थे कि सही बोली है, क्योंकि जानते हैं कि सच बोलता नहीं है, तो घर वाले हर बत्ती में कहते सही बताइए। हाँ, तो शंकर जी कहते हैं सत्य सत्य बताइए। तो क्या मां सती झूठ बोलती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर शंकर जी ने क्यों कहा? शंकर जी ये नहीं पूछे कि आपने परीक्षण किया कि नहीं किया, शंकर जी विधि पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? विधि। क्यों? ये जो पांडाल लगा हुआ है रुपेश जी, इसकी लंबाई चौड़ाई जानी जा सकती है? क्यों? बोलिए। हाँ, मेरा प्रश्न, हाँ बोलिए, क्यों ना, वही तो पूछ रहे हैं, क्यों नापा जा सकता है? यही तो प्रश्न कर रहा हूं कि इसकी लंबाई चौड़ाई क्यों नापी जा सकती है? क्या बोल रहे हैं? हां, इसके प्रारंभ का पता है और अंत का पता है। जिसके प्रारंभ का पता हो और जिसके अंत का पता हो, उसको जाना जा सकता है। भगवान के न प्रारंभ का पता है न भगवान के अंत का पता है, उनको किस प्रोसेस से जाना जाएगा, यह प्रश्न है। इसलिए शंकर जी ने कहा मुझे विधि बताइए, प्रोसेस, परीक्षा का प्रोसेस क्या था? रिटर्न लिया है आपने कि वाइवा से लिया, कैसे लिया? सती मैया तो सत्य बताना चाहती थी, लेकिन जिस माया का रूप बनाया उस माया ने असत्य कहला दिया। और मां ने कहा कछु न परीक्षा लेह गोसाई, कछु न परीक्षा लेह गोसाई, कीन्हा प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन्हा प्रणाम तुम्हारे नाई। तब शंकर देखें धरि ध्यान, तब शंकर देखें धरि ध्यान, सती जोगिन्हा चरित सब जाना, सती जोगिन्हा चरित सब जाना, सती जोगिन्हा चरित सब जाना। मां ने क्या कहा? प्रभु मैंने कोई परीक्षण नहीं किया। कछु न परीक्षा लेह गोसाई। बाबा ने प्रश्न किया, फिर किया क्या आपने? परीक्षण नहीं किया। तो मां ने कहा जो आपने किया, आपने दूर से उनको प्रणाम किया था, मैं भी पास नहीं गई और दूर से ही प्रणाम करके चली आई। परीक्षा लेने के लिए पास में जाना पड़ेगा ना, मैं तो गई नहीं। जैसे सती मैया ने बात कही, भगवान शंकर मन में बोले इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। इतना समझाया, समझ में बात नहीं आई और मार्ग में स्वयं समझ गई। बाबा ध्यान में गए और जाकर देखा सती कीन सीता कर बेसा। जैसे बाबा ने देखा कि सती जी ने सीता मैया का रूप बनाया, बाबा को इतना कष्ट हुआ हो, इतना कष्ट हुआ। उसी समय शंकर भगवान ने मन में संकल्प कर लिया कि जब तक सती इस शरीर में है, आज के बाद मेरा सती का भेंट नहीं होगा। बाबा ने त्याग कर दिया हमेशा के लिए।
आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने जय जयकार किया। सती मैया ने बार बार पूछा, प्रभु आपने कौन सा प्रण किया? बाबा बताए नहीं। कैलाश गए, जाकर समाधिस्थ हो गए। कितने दिन के लिए? 87,000 वर्ष के लिए। मन दुखी हो जाए ना तो झगड़ा ना करिए। घर परिवार में किसी से मन दुखी हो जाए, झगड़ा ना करिए। क्या हो गए? मौन हो जाइए। ठेकेदार चा कहते हैं, रहीमन बड्डो मार है, दीजे चित से उतार। मौन हो जाइए। भगवान शंकर गए कैलाश में, 87,000 वर्ष के लिए समाधिस्थ हो गए। चौपाई का दर्शन करिए। बाबा कहते हैं, बीते संबत सहस 87 तजे समाधि संभव विनाशे। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानु सती जगत पति लागे। जाय शंभु पद बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन देना। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भये ते काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष प्रदेश प्रजापति नायक। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को वस जन्मा जग माहे, प्रभुता पाई जाए मज नाही। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाए मज नाही। 87,000 वर्ष बाद बाबा समाधि से जगे। राम राम का स्मरण किया। सती मैया जान गई कि बाबा जग गए। मां ने जाकर के बंदन किया। यहां दर्शन करिए। पार्वती जी शंकर जी के किधर बैठी हैं? बोलिए। बाईं ओर। आप वहां कहां बैठी? इधर बैठिए आके बाईं ओर। बगल में साथ में बैठ के कथा सुनना चाहिए। शंकर भगवान की बाईं ओर मां भवानी बैठी हैं। लेकिन आज जब सती मैया गई हैं तो भगवान शंकर ने बामांग में नहीं बिठाया। कहां बिठाया? सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। भगवान शिव ने मां सती को अपने सामने बिठाया। क्यों? बामांग में बैठने का अधिकार मां सती खो चुकी हैं। सामने बिठाया और सोचे कि 87,000 वर्ष से सती अकेली हैं, बहुत दुख हुआ होगा। दुख को समाप्त करने के लिए राम जी की कथा गाने लगे। कौन कौन गाने लगा? शंकर भगवान लगे कहन हरि कथा रसाला। अब दर्शन करिए। जिस समय भगवान शिव राम जी की कथा सुनाने लगे, उसी समय सती मैया के पिता दक्ष प्रजापति को भगवान ब्रह्मा ने बहुत बड़ा अधिकार दे दिया, पोस्ट दे दिया। सभी प्रजापतियों का राजा बना दिया। और अधिकार के साथ अभिमान पीछे पीछे दौड़ के आता है। जैसे अधिकार मिला, जीव अभिमान में चूर्ण हो जाता है। गोस्वामी जी तो बहुत कठोर हो गए। बोले, संसार में ऐसा कोई जन्म ही नहीं लिया जिसको अधिकार मिलने के बाद अभिमान न हो जाए। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, एक उपाय है काम में आगे आगे फोटो खिंचाने के लिए। मैं अभिमान हुआ हो दक्ष को, और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, ये दक्ष अपने दामाद भगवान शंकर को ही शत्रु मानते थे। भला कोई दामाद को शत्रु मानता है? ये मानते हैं। क्यों? एक बार ब्रह्मा जी के यहां मीटिंग थी। दक्ष गए तो सभी देवताओं ने प्रणाम किया, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश। दक्ष को यह नहीं दिखाई दिया कि 100 लोग प्रणाम किए हैं। क्या दिखाई पड़ा?
3 लोग नहीं किए। उसी दिन से भगवान शिव को शत्रु मान लिया। अपमानित करने के लिए यज्ञ की रचना की, सबको बुलाया, छोड़ त्रिदेव को। सती मैया ने कहा, प्रभु पिता के घर में उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी देखने चली जाऊं। शंकर भगवान ने अनेक प्रकार से समझाया, सती मैया नहीं मानी तो बाबा ने अंत में विदा कर दिया। अब कल्पना करिए, माता जी लोग जब मैके जाती हैं तो कितनी खुशी होती है। रुपेश बाबू, 70 साल की बूढ़ी माई सरकार, घुटना में दर्द, कमर में दर्द, और जहां नैहर जाने की बात आ जाए सब दर्द बिना पेन किलर के समाप्त। तुरंत तैयारी। कितने आनंद में मां सती पिता के घर गई होंगी। लेकिन आपको बताऊं, किसी ने मां सती की ओर देखा तक नहीं वहां। केवल उनकी मां मिली, सादर भले ही मिली एक माता। सती मैया ने यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाई और जब देखा कि मंडप में सभी देवताओं का आवाहन हुआ है, छोड़ मेरे पति को। पिता के घर में पति का अपमान मां बर्दाश्त नहीं कर पाई, डपट पड़ी। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहे सुने दिन शंकर निंदा, कहे सुने दिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, सो फल तुरत लहब सब काहू। भले भांति पछताब पिता हो, भले भांति पछताब पिता। संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा। सुनिय जहाँ तहाँ सिमर जादा, सुनिय जहाँ तहाँ सिमर जादा। काटिय तासु जीव जो बसाए, काटिय तासु जीव जो नहीं तो बसाए। श्रवण मोदिनत चलिय पराए, श्रवण मोदिनत चलिय पराए। जगदात्मा महेश पुरारे, जगदात्मा महेश पुरारे। जगत जनक सबके हितकारे, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंद मत निंदत तेहे, पिता मंद मत निंदत ते। दक्ष शुक्र संभव यह देहे, दक्ष शुक्र संभव यह दे। मैं तजिहो तुरत देहत ही हेतु, सजिहो तुरत देहत ही। उर्धरि चंद्र मौल वृष केतु, उर्धरि चंद्र भैया। मौल वृष केतु। अस कहीं जो गय गिनी तन चारा, अस कहीं जो गया गिनी तन चारा। भयउ सकल मखहारा, भयउ सकल मखहारा। भयउ सकल मखहारा। पिता के घर में मां सती अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाई और सभी मुनियों को डपटते हुए मां ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योगाग्नि को प्रज्वलित कराया और मां सती ने अपने आप को वहीं पर जला करके भस्म कर दिया। शिव जी को पता चला, रुद्रगण आए, यज्ञ को विध्वंस कर डाले रुद्रगणों ने। इधर सती मैया मरते समय राम जी से वरदान मांगती हैं, क्या प्रभु? सती मरत हरिसन बर मांगा, सती मरत हरिसन बर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई। जन्मे पार्वती तन पा
माँ ने वरदान मांगा, प्रभु अगले जन्म में भी मैं राम जी के ही चरणों की दासी बनूं, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। राम जी ने कहा तथास्तु, और इसी वरदान के कारण सती मैया का अगला जन्म हिमांचल जी के घर में पार्वती मैया के रूप में हुआ है। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए पार्वती मैया की जय। और आप हो लोग दम लगा के बोलिए, बोलो फिर से, बोलिए पार्वती मैया की जय। ये भइल ना बात। पार्वती जी का जन्म हुआ हिमांचल जी के घर में, हिमालय की बेटी बनी। हिमालय जानते हैं ना आप लोग, बोलिए। हाँ, पर्वत की बेटी है इसलिए पार्वती कहलाई। एक बार नारद जी पहुंचे हिमांचल जी के पास। हिमांचल जी ने स्वागत किया, पांव पखारा, पार्वती जी को बुलाकर प्रणाम करवाया और कहा मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देखिए तो इसमें क्या दोष गुण लिखा हुआ है। नारद जी पार्वती जी का हाथ पकड़े और बोले महाराज, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी, आपकी बेटी समस्त सद्गुणों की खान है। इनका नाम उमा अंबिका भवानी होगा। संसार में इनकी पूजा की जाएगी, इनका सौभाग्य खंड रहेगा महाराज। पातिव्रत धर्म में निपुण होंगी, सदैव अपने पति को प्रिया होंगी। बेटी के कारण आपको कीर्ति प्राप्त होगी। हिमांचल जी बोले दोष नहीं है का कोई? नारद जी बोले बेटी में तो नहीं है, इनके जो पति होने वाले हैं उनमें थोड़ा दिखाई दे रहा है। कहिए उनका बतावें। हिमांचल जी बोले बताइए। नारद जी बोले नोट करिए। सबसे पहला, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। आपके बेटी का जो पति होगा महाराज वो अगुण होगा। क्या होगा? क्या होगा? जोर से बोलिए। अगुण मने? अरुआ बोली। अगुण मने? अरे केहू तो बतावे। हाँ, पीछे के लोग बहुत बढ़िया। क्या बोले? जिसमें कोई गुण ना हो। जो आप बताएं ना, यही बतिया हिमांचलो समझ गए। नारद जी बोले आपके बेटी का पति अगुण होगा। नारद जी कहना चाहते हैं अगुण यानी सत रज तम, तीनों गुणों से परे होगा। हिमांचल का समझ गए उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले अमान होगा, मान सम्मान से परे। हिमांचल जी का समझ गए उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। नारद जी बोले उसके माता पिता नहीं है। हिमांचल जी पूछे कहिया मरे? बोले कहिया मरे नहीं थे ही नहीं तो मरेंगे कहां से? आपको बताऊं, अभी भी हम लोग के यहाँ जब विवाह होता है ना, कम से कम 3 पीढ़ी को याद किया जाता है विवाह में, साखोचार में। शंकर जी के विवाह में पंडित जी बोले दुल्हा के बाबूजी के हो। अब सब चुप। ब्रह्मा जी बोले हमारा नाम लिख लीजिए, हम इनके बाबूजी हैं। ब्रह्मा जी पिताजी बन गए। मुनियों ने पूछा दुल्हा के बाबा के हो। अब क्या है? विष्णु भगवान बोले हमारा नाम लिख लीजिए, हम इनके बाबा हैं। ब्राह्मणों ने पूछा दुल्हा के परबाबा के हो। अब की आई? तब तक शंकर जी बोले हमारी घर के बियाह में 2 पीढ़ी के नाम लिखल जाला, आगे बढ़ी रुआ। नारद जी बोले इनके माता पिता नहीं है, मातु पितु ही ना। हिमांचल जी कान पकड़ लिए, बोले बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। नारद जी बोले असली तो बताया ही नहीं हूं अभी। आपके बेटी का जो पति होगा जोगी जटिल काम मन नगनय मंगल वेद,
अस स्वामी यही कहा परे हस्त असेरे। आपके बेटी का पति महाराज जोगी होगा। क्या होगा? जोगी। जोगी देख ले बनी सब है कहा वहां? हाँ वह सारंगी लेके। अब कल्पना करिए आप अपनी लड़की की शादी की बात करने लड़के के घर गए, दुआरे बैठ के सब बात लेन देन के फाइनल हो गया, तब तक आप दुल्हा के बाबूजी से बोले कि तनिक एक बार बाबू आ जाती तो हम देख लेती। तो लड़के का पिता बोला अभी बुलाओ तनी। लड़के को बुलाया गया भीतर से। लड़का सारंगी बजावते जोगी बन ले। अब बाहर निकले तो क्या दूल्हे को जोगी देख करके आप विवाह करने के लिए बैठेंगे? बोली बिना चाय पियले भागेंगे आप। नारद जी बोले आपके बेटी का पति जोगी होगा। जोगी, उसकी विकराल जटाएं हैं। हिमांचल जी बोले बस करी बस, अब बर्दाश्त तो नहीं होकर। नारद जी बोले असली अब महीनों नहीं बतैले। बोले अब का बचा है? नारद जी बोले महाराज आपके बिटिया का जो पति होगा ना वो कुछ पहनता नहीं है, नंगा रहता है, नंगा नगन अमंगल वेश। और मैं नहीं बोल रहा हूं, अस स्वामी यही कहा मिले परे हस्त असेरे। ऐसा ही स्वामी आपके बेटी को पति को प्राप्त होगा। उनकी हाथ की रेखाएं बता रही हैं ऐसा। हिमांचल जी नारद जी को किनारे के बगल के रूम में लेकर जाकर बोले नारद जी कोई उपाय है का? बोले किस बात का? बोले दूल्हा चेंज कर दीजिए। आप जितना बोलिए हम रुपया दे देंगे, पूजा करवा देंगे, जाप करवा लेंगे, आप दूल्हा बदलिए। नारद जी बोले दूल्हा तो ना बदली, दूल्हा तो ऐसा ही मिलेगा, लेकिन हाँ जे जे बर के दोष बखाने ते सब शिव पहे मैं अनुमाने। जो जो मैंने वर का लक्षण बताया है ये सारे के सारे लक्षण केवल और केवल भगवान शंकर में विद्यमान है। और यदि आपकी बिटिया का विवाह शंकर भगवान से हो गया महाराज तो आपकी बेटी का कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। कहिए अपनी बेटी पार्वती से कि जाकर तपस्या करें। और आपको बताऊं पार्वती मैया उसी छोटी उम्र में हजारों वर्ष तक मां ने कठोर तपस्या किया। क्यों? इस बात को बड़ी गंभीरता से समझिएगा। जीवन में बिना तपे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, और बिना तपे यदि कुछ प्राप्त हो भी जाएगा तो वो जीवन में टिकने वाला नहीं है। जैसे आएगा वैसे चला भी जाएगा। इसलिए आराम से यदि कुछ प्राप्त हो रहा है, किसी कथा में मैंने कहा कि जीवन में बिना कुछ किए भोजन नहीं करना चाहिए। जो माता पिता क्षमा करिएगा, संतान बड़ी हो गई है और जो माता पिता उसको दुलार करके घर में बिठा करके भोजन करा रहे हैं, वो अपने हाथों अपनी संतान की हत्या कर रहे हैं। अपने हाथों। क्यों? आराम से मिलेगा तो कौन काम करेगा? हो कौन काम करेगा? इसलिए जब तक पसीना ना निकले, दिन में भोजन ना हो, तब तक एक श्रोता ने प्रश्न किया महाराज ससुराल में जाएंगे तब? ससुराल में तो कोई काम करने देता नहीं है, और आप कहते हैं जब तक काम ना हो दिन में तब तक भोजन न करिए। उसका भी उपाय है, बताऊं? बोलिए। ससुराल जाते तो नहाने बाथरूम में जाते होंगे ना? हाँ, जब बाथरूम में नहाने जाते हैं
तो दरवाजा बंद करके और हाथ में साबुन लगा के टाइल्सवा थोड़ा रगड़ दीजिए। आत्म संतुष्टि के लिए कुछ किया हूं, टाइल साफ कर दीजिए, निकलिए तो वाइपर से उसको साफ करके निकलिए। इना के रोरा बाद जे घुसे नाक बार के गई रहला है में का पंडित जी, हम आपको नहीं बोल रहे हैं। कुछ करिए, आराम से जीवन में कुछ प्राप्त न हो। मां पार्वती ने उर धरी उमा प्राणपति चरना, लाए तिन लागे तप करना, अति सुकुमार न तप तन जोगो, पद पद सुमेरित जो सब लोगो। नित नव चरण उपजय अनुरागा, बिसरि देह तपहि मन लागा। नित नव चरण उपजय अनुरागा, बिसरि देह तपहि मन लागा। मां ने कठोर तपस्या की है। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने पार्वती जी की प्रशंसा की और कहा, उमा जी, हे भवानी जी, आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई। पिताजी बुलाने आए तो घर जाइएगा, सप्त ऋषि मिले, हमारे वचनों को सत्य समझिएगा। इधर सती मैया के जाने के बाद भगवान शंकर को वैराग्य आ गया, कैलाश से निकल पड़े। कहीं कथा होती तो वेश बदल कर कथा सुनते, कहीं भगत मिलते तो उनको कथा सुनाते। एक दिन राम जी उनके सामने प्रकट हो गए और राम जी ने पूछा, बाबा मैं कुछ मांगूंगा तो आप देंगे? शंकर जी ने कहा, आज्ञा करिए प्रभु। तब राम जी ने कहा, जाए बेबाह हो शैल जही, यह मोहि मांगे दे। राम जी ने कहा कि जाकर आप पार्वती जी से विवाह करिए, यही मैं आपसे मांग रहा हूं। शंकर जी ने कहा, जो आज्ञा प्रभु। राम जी अंतर ध्यान हुए और इसके बाद सप्तऋषियों को भेजकर भगवान शंकर ने पार्वती जी की निष्ठा का पता लगाया। और जैसे मां की निष्ठा का पता चला, बाबा इतने आनंद में आए कि फिर समाधि में चले गए। पिछली बार गए थे तो 87,000 वर्ष बाद लौटे थे, बाबा फिर समाधि में गए। अब कब लौटेंगे किसी को नहीं पता। इसी बीच एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगता है कि भगवान शंकर के तेज से जो संतान जन्म ले उसी के हाथों मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी बोले, तथास्तु। वरदान पाकर लगा देवताओं को त्रास देने। इंद्र जाकर ब्रह्मा जी से पूछे, ये मरेगा कैसे? ब्रह्मा जी ने बताया तो इंद्र बोले, फिर तो मर भया। ब्रह्मा जी बोले, पक्का मरेगा ये। विवाह के लिए कन्या तैयार बैठी है, आप लोग केवल दूल्हे को समाधि से बाहर निकालिए बस। कामदेव को बुलाया गया शिव जी को समाधि से बाहर लाने के लिए। कामदेव ब्रह्मलोक से कैलाश गए 24 मिनट में और उनके प्रभाव से पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। परंतु शंकर भगवान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में आम के वृक्ष पर पत्तों के पीछे छिपकर कामदेव ने 5 बाण निकाले और खींचकर भगवान शंकर के हृदय में उतार दिया। जैसे बाण भगवान शंकर के हृदय में लगा, बाबा का नेत्र खुल गया। लगे देखने किसने मारा ये। तब तक सौरव पल्लव मदन बिलोका, भयं कोप कंपे त्रैलोका। जैसे बाबा ने कामदेव